सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टॉपिक के ऊपर है ये वीडियो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैट और जेट, IFT और अदर MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए और बैंक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, P + P × R × T/100। ये अमाउंट कितना हो जाएगा T ईयर्स के बाद अगर R सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 मेरा अमाउंट था, 10% पर एनम मेरा सिंपल इंटरेस्ट लगा 2 ईयर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा 120। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू P × 1 + R/100 to the power T। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 × 1 + 10/, मैंने यहाँ पे रेट ले लिया है 10%, टाइम ले लिया है 2 ईयर्स, ठीक है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वो इससे कैलकुलेट करके आएगा। अब यहाँ पे एक काफ़ी पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम आती है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब 2 साल का तो टाइम है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 10% का, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया है 10% का, वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो यहाँ पे रेट की जगह R/2 लिखेंगे और T की जगह 2T लिखेंगे। तो 100 × 1 + 10/200 to the power 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अमाउंट आ जाएगा 2 ईयर्स के बाद कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब एक और इम्पॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम इसमें बनती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि सपोज मैंने कोई अमाउंट लिया, लेकिन मैंने कुछ n ईयर्स बाद उनको हर साल में इक्वल अमाउंट में पे कर रहा हूँ, तो वो इक्वल अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, और वे ऐसे लिखते क्यों हैं, क्योंकि जो भी अपना अमाउंट होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू को सम करते जाते हैं अपन। मान लीजिए कोई 100 रुपए आज के 1 साल बाद मुझे देता है, तो उसकी आज की जो वैल्यू होगी वो 1 साल बाद के 100 रुपए से कम होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि 1 साल बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए अगर R है, तो आज की जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कम होगी। कितनी कम होगी, 1 साल बाद वाले अमाउंट से 1 + R/100 करना होगा। सिमिलरली अगर 2 साल बाद उसी अमाउंट की बात की जाएगी, तो आज की वैल्यू उसकी और कम होगी। कितनी, 1 + R/100 to the power 2। तो ऐसे सभी प्रेजेंट वैल्यूज को अपन सम करते जाएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहीं से 10,000 रुपीज बोरो किए, अब मुझे उनको 3 साल में लौटाना है इक्वल अमाउंट में। तो वो इक्वल अमाउंट कितना होगा, पहली साल की जो रकम होगी उसको मैं 1.1 से डिवाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, XY 1.1। सिमिलरली 2 साल बाद जो सेम अमाउंट होगा उसकी आज की वैल्यू और कम हो जाएगी, क्योंकि उतना ही इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली ये वाला अमाउंट भी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू का। इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर लेंगे।